फ्रेंड्स, पूजा के गार्डन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके घर में मोगरे का पौधा है और बरसात के मौसम में उसमें फूल कम आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधा सिर्फ बढ़ रहा है लेकिन कलियां नहीं बना पा रहा है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। फ्रेंड्स, मानसून का मौसम मोगरे के पौधे के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस समय थोड़ी सी सही देखभाल और पूरे साल बम्पर फ्लावरिंग दिला सकती है, जबकि छोटी सी गलती पौधे को बीमार भी बना सकती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 4 ज़रूरी काम जिनको अगर आपने बारिश के मौसम में कर लिया तो आपका मोगरे का पौधा भी ढेर सारी कलियों और सुगंधित फूलों से भर जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक टिप आपके पौधे की फ्लावरिंग से सीधे जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना, क्योंकि बारिश पहले से ही मिट्टी को गीला रखती है और अगर हम अतिरिक्त पानी दे देते हैं तो जड़ें सड़ने लगती हैं। मोगरे की जड़ों को हवा और अच्छी ड्रेनेज बहुत पसंद है। यदि गमले में पानी जमा रहेगा तो पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, कलियां गिर जाएंगी और पौधे में फंगल संक्रमण होने लगेगा। इसलिए सबसे पहले सुनिश्चित करें कि गमले के नीचे ड्रेनेज होल पूरी तरीके से खुले हों। अगर मिट्टी बहुत भारी है तो उसमें थोड़ी रेत या परलाइट मिला लीजिए ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से निकल सके। बारिश वाले दिनों में केवल तभी पानी दीजिए जब मिट्टी की ऊपरी सतह 2 इंच तक सूखी हो। उंगली डाल करके नमी जांचने की आदत डालें। यह छोटी सी सावधानी आपके मोगरे को स्वस्थ बनाए रखेगी और जड़ों को मजबूत रखेगी। याद रखिए, मोगरा सूखी मिट्टी को थोड़ी देर सहन कर सकता है, लेकिन जलभराव और चिपचिपी मिट्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरा लगातार कलियां बनाए तो मानसून में उसे सही पोषण देना बहुत ज़रूरी है। इस समय नाइट्रोजन वाली खाद ना दें, क्योंकि बारिश के पानी में ही काफ़ी नाइट्रोजन होता है और अगर आप नाइट्रोजन वाली खाद देंगे तो पौधे में केवल पत्तियां और शाखाएं ही बढ़ेंगी, पौधा ग्रोथ की ओर भागेगा। ज़्यादा फूलों के लिए आप इसमें फास्फोरस और पोटास दीजिए। आप महीने में एक बार बोन मिल दे सकते हैं। अगर आप बोन मिल नहीं इस्तेमाल करते हैं तो रॉक फॉस्फेट दे सकते हैं, प्रोम दे सकते हैं। एक मध्यम आकार के गमले में 2 से 3 चम्मच आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिट्टी में हल्का मिला करके पानी में दें, या मिट्टी हल्की सूखी हो तो हल्की हल्की गुड़ाई करके इसे मिट्टी में मिला दें और तब पानी दे दें। इसके अलावा केले के छिलकों से बनी पोटाश खाद या लकड़ी की राख भी उपयोग में कर सकते हैं। इससे कलियों की संख्या बढ़ती है और फूल अधिक समय तक टिके रहते हैं। यदि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो सरसों की खली का पतला घोल 20 से 25 दिन में एक बार दे सकते हैं, वो भी जब बारिश ना हो रही हो। लेकिन जब बारिश लगातार हो रही हो तो इसको देने से बचें। संतुलित पोषण मिलने पर मोगरे की नई शाखाओं पर तेज़ी से कलियां बनना शुरू हो जाती हैं और पूरा पौधा फूलों से भर जाता है। इस पौधे में बरसात के मौसम में तेज़ी से ग्रोथ होती है। ऐसे में सूखी, बीमार और अंदर की तरफ बढ़ रही शाखाओं को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। मोगरे में हल्की प्रूनिंग करने से नई नई शाखाएं निकलती हैं और इन्हीं नई शाखाओं पर सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। सबसे पहले सूखे फूलों को रेगुलर आप हटाते रहें। इससे पौधे की ऊर्जा बीज बनाने में खर्च नहीं होती और नई कलियां जल्दी आती हैं। यदि कोई शाखा काली पड़ गई है या उस पर फंगस दिखाई दे रहा है तो उसको कट करके हटा दें। इससे बीमारी पूरे पौधे में फैलने से बच जाएगी। प्रूनिंग करते समय बहुत ज़्यादा गहरी कटाई ना करें, केवल हल्की हल्की प्रूनिंग करें। इससे पौधे का आकार सुधरेगा और पौधा सुंदर लगेगा। यह छोटा सा काम पौधे के अंदर हवा का संचार बढ़ाता है। सूरज की रोशनी सभी हिस्सों तक पौधे में पहुंचती है और फ्लावरिंग कई गुना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, मानसून में मौसम में नमी बढ़ने के कारण फंगल बीमारियां
और कीट बहुत तेज़ी से फैलते हैं। मोगरे में अक्सर वाइट फ्लाइज, पत्तियों पर काले धब्बे, मिलीबग्स, एफिड्स की समस्या देखने को मिलती है। इससे बचाव के लिए आप हर 15 डेज़ में नीम का तेल स्प्रे करिए। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नीम का तेल और कुछ बूंदें लिक्विड सोप की मिला करके शाम के समय स्प्रे करें। अगर फंगस ज़्यादा दिखाई देता है तो दालचीनी का पाउडर या ऑर्गेनिक फंगिसाइड का आप उपयोग कर सकते हैं। सुबह की धूप मोगरे के लिए बेहद लाभदायक होती है। कोशिश करें कि पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप मिले। जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो कीट और रोगों से मुक्त रहेगा और रेगुलर फ्लावरिंग करता रहेगा। फ्रेंड्स, इन 4 कामों के अलावा कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। मोगरे को बार बार जगह बदलने से बचें, क्योंकि इससे कलियां गिर सकती हैं। पौधा शॉक में चला जाता है। यदि गमला बहुत छोटा हो गया है, रूट बाउंड हो गई है और गमले से बाहर निकल रही है, तो मानसून ख़त्म होने के बाद बड़े गमले में पौधे की रिपोर्टिंग करें। गिरे हुए पत्तों और सूखे फूलों को नियमित रूप से हटाते रहें ताकि फंगस ना पैदा होने पाए। रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग करने से बचें। जैविक खादें लंबे समय तक बेहतर परिणाम देती हैं, वरना मिट्टी धीरे धीरे डेड होने लगती है। सप्ताह में 1 बार पौधे का निरीक्षण अवश्य करें ताकि किसी भी समस्या का समय रहते समाधान कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मानसून में इन 4 ज़रूरी कामों को नियमित रूप से करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपका मोगरा ढेर सारी कलियों और सुगंधित फूलों से भर जाएगा और पूरे मौसम में शानदार फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने गार्डनिंग से रिलेटेड दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके मोगरे में इस समय फ्लावरिंग हो रही है या नहीं और आप उसमें कौन सी खाद का उपयोग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।